बात करेंगे भारत और चीन की। चीन और भारत के संबंधों को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मंगलवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास में 3 सबक बताए। मिश्री ने 7.5 दशक के आखिर में नई और आशाजनक शुरुआत पर बात की। साथ ही कहा कि दोनों देशों ने कई मुद्दों को सुलझा लिया है और दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने संबंधों को भी याद किया। आपको बता दें कि भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने चीन भारत संबंधों के भविष्य के बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव आशा व्यक्त की। जू ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। भारत चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि चीन और भारत के नेताओं ने इस खास मौके पर बधाई संदेशों का आदान प्रदान किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी विश्वास और आपसी लाभ की दिशा में आम विकास के लिए साथ आने के तरीके तलाशने चाहिए। चीनी राजदूत ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कजान में दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण रास्ते पर वापस लाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक थी। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति न केवल वैश्विक स्थिरता और समृद्धि में योगदान देगी बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया के उद्भव में भी योगदान देगी। वहीं अब आपको बताएंगे आखिर चीनी राजदूत जू ने भारत चीन के संबंधों पर और क्या कहा है। कार्यक्रम में चीनी राजदूत जू ने चुनौतियों से निपटने और आगे बढ़ने की दोनों देशों की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पिछले 75 वर्षों में उतार चढ़ाव के बावजूद चीन भारत संबंध हमेशा यांगत्जी और गंगा की तरह आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य को समझने के लिए अतीत से सीखना चाहिए और दूर तक जाने के लिए सही रास्ते पर चलना चाहिए। चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें एक्स पर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री और सभी क्षेत्रों के मित्रों के साथ इस विशेष अवसर पर शामिल होकर खुशी हुई। जू ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि दोनों देशों के नेताओं के संयुक्त मार्गदर्शन में चीन और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाएगा, जिससे विश्व शांति और समृद्धि में मदद मिलेगी। भारत और चीन ने बीते 5 महीनों में आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर जोर दिया है। ये बात मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कही। वह चीन के दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये पहला मौका था जब जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद किसी शीर्ष भारतीय अधिकारी ने चीनी दूतावास के कार्यक्रम में भाग लिया। विदेश सचिव ने कहा कि बीते 5 महीनों में दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हम इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लोगों के लिए वास्तविक लाभ दिला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मंगलवार को एक दूसरे को संदेश भेजे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन संबंधों में सुधार से दुनिया में स्थिरता और बहुध्रुवीयता को बल मिलेगा। इस पर शी जिनपिंग ने भी सहमति जताई। गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में भारी तनाव आ गया था, लेकिन कई दौर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को हटाने का फैसला किया। पिछले साल अक्टूबर में देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ। इसके कुछ दिन बाद कजाकिस्तान के कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई, जहां रिश्ते सुधारने पर चर्चा हुई।